Hi guys, am I audible? 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 Sorry for the noise. Am I audible, guys? In the chat section, everybody. Okay, fine. Yes? Okay, then let's start with the analysis. We are a bit late, 5 minutes late. But let's begin. Just a minute, let me switch on the AC. It's too hot. Okay, fine. Hi everyone, welcome to the session. 6 बजे हर रोज़ हमारा सेशन होता है, लाइव एनालिसिस होता है. तो आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. राइट, प्लीज़ लाइक कर देना सेशन को और कमेंट कर देना सेशन के बाद कि सेशन कैसा लगा. अभी भी कमेंट कर सकते हो और शेयर ज़रूर करना. एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज़रूर फॉलो करें. अब से मैं आपके साथ वहाँ पर बहुत कुछ शेयर करूँगी. सबसे पहले तो मार्क न्यूज़पेपर शेयर होगा वहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा नोट्स यहाँ पर जहाँ से मैं पढ़ाती हूँ वो भी मैं शेयर कर दूँगी. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेपाल गए हुए थे. एंड वहाँ पर कहाँ पे गए थे? लुम्बिनी. कहाँ गए थे? लुम्बिनी. क्या मुझे कोई चार्ट सेक्शन में बता सकता है लुम्बिनी क्यों फेमस है? वाई इज़ लुम्बिनी इन नेपाल फेमस? और कल क्या था? बुद्ध जयंती थी, बुद्धा जयंती थी कल. यस, बुद्धा जयंती थी. एंड लुम्बिनी इज़ द प्लेस वेयर इट इज़ सेड दैट लॉर्ड बुद्धा, जो बुद्ध हैं, ही वॉज बॉर्न. ठीक है ना? ओके, तो ये क्लियर है हमें सबको. उसके बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ पे जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर मिल रही है वो मिल रही है कि ये जो है 25,066 बुद्धा जयंती थी. ठीक है ना? 25,066 बुद्धा जयंती. ठीक है ना? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ही हैज़ रेफर्ड टू द कॉमन लिंक्स बिटवीन द टू साइट्स ड्यूरिंग हिज विजिट टू जनकपुरी इन May 2018. तो इससे पहले हमें ये पता चलता है कि इन्होंने जनकपुरी, प्राइम मिनिस्टर ने कौन सी प्लेस, येस वेरी गुड ओजस्वी, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड कन्फ्यूज लर्नर, शामीम खान कन्फ्यूज लर्नर, अपना नाम चेंज करो. ठीक है, जनकपुर May 2018 में जनकपुर गए थे. ये क्लियर है हमें. ठीक है, उसके बाद ही हैड डिस्क्राइब नेपाल एज द अबॉर्ड ऑफ लॉर्ड राम्स कंसॉर्ट सीता. ही स्पेंट अ डे एंड ऑफर्ड प्रेयर्स इन लुम्बिनी रिगार्डेड एज द बर्थ प्लेस ऑफ प्रिंस सिद्धार्था हु बिकेम द बुद्धा. ठीक है ना? तो उनका पहला नाम क्या था? प्रिंस सिद्धार्था, एंड देन ही बिकेम बुद्धा. राइट, ओके. He left his home and everything and he was born in Lumbini. Very important. Lumbini, Mr. Modi worshipped at the Maya Devi temple. Maya Devi temple हमने कल पढ़ा था क्या है? उनकी मदर, बुद्धा की जो मदर हैं उनके उसमें बनाया गया है. टू कमेमोरेट हर विच इज़ रेवर्ड एज अ प्रिसाइज प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द बुद्धा. राइट, परफॉर्म द शिलान्यास. शिलान्यास क्या होता है? फाउंडेशन रखी. शिलान्यास क्या होता है? फाउंडेशन. ठीक है, फाउंडेशन किस चीज़ की रखी? वेरी इंपॉर्टेंट. टू लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन लुम्बिनी मोनास्टिक जोन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? तो सभी इसको नोट करेंगे. नाउ वंस कंप्लीटेड द सेंटर विल बी अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वेलकमिंग pilgrims and tourists from all over the world to enjoy the essence of spiritual aspects of Buddhism. Right, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ का फाउंडेशन स्टोन रख कर आए. कहाँ गए? माया देवी टेम्पल. ठीक है, लुम्बिनी में गए थे. एंड May 2018 में जनकपुरी गए थे. जनकपुरी है ना? जनकपुर, सॉरी. ठीक है. नाउ सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है या क्या हुआ है? पार्ट ऑफ मॉस्क सील्ड ऑन क्लेम ऑफ लिंगा फाइंड. सो ज्ञानवप्पी मॉस्क के अंदर कहा जा रहा है कि लिंग, जो शिवलिंग होता है, वो मिला है. अ लोकल कोर्ट इन वाराणसी ऑन मंडे ऑर्डर्ड दैट अ पोर्शन ऑफ ज्ञानवप्पी मॉस्क प्रीमाइसेस बी सील्ड आफ्टर लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग 5 हिंदू वुमेन पिटिशनर्स. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो केस है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जो केस है, जो लोकल कोर्ट है, वहाँ पे केस किसने फाइल किया है? 5 वुमेन पिटिशनर्स. पिटिशनर्स कौन होते हैं? पिटिशनर्स कौन होते हैं? जो केस फाइल करा है जिन्होंने. राइट, हु हैव, लेट मी राइट इट डाउन हेयर, जस्ट अ मिनट, लेट मी पुट द स्क्रीन हेयर. हु हैव फाइल द केस, उनको क्या कहते हैं?
पिटिशनर्स, और जो जिनके अगेंस्ट होता है उनको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्डेंट्स. ओके, नो कन्फ्यूजन. तो वो कहते हैं वहाँ पे शिवलिंग मिला है, वॉज फाउंड इन द एब्ल्यूशन वाटर. एब्ल्यूशन, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्ल्यूशन, यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्ल्यूशन. यहाँ से पढ़ेंगे हम एब्ल्यूशन का मतलब. एब्ल्यूशन का मतलब है, द डेफिनेशन ऑफ एब्ल्यूशन इज द एक्ट ऑफ वॉशिंग और क्लीनिंग योरसेल्फ, स्पेशली इफ यू आर डूइंग सो एज पार्ट ऑफ सम रिलीजियस रिचुअल. तो वहाँ पे वो नहाते थे और अपने आप को साफ करते थे. वहाँ पर क्या मिला है, शिवलिंग मिला है एब्ल्यूशन वाटर में, ऐसा बोला जा रहा है. वाटर टैंक ऑफ द मॉस्क ऑन द कंक्लूडिंग डे ऑफ वीडियो इंस्पेक्शन लेड बाय अ कोर्ट कमिश्नर. तो ये हमें पता है कि कोर्ट ने वहाँ पे कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किए थे इंस्पेक्शन के लिए. द केयरटेकर्स ऑफ द मॉस्क हाउएवर सेड इट वाज नॉट अ शिवलिंग बट पार्ट ऑफ अ स्टोन फाउंटेन इन द वाजुखाना एब्ल्यूशन टैंक ऑफ द मॉस्क. ठीक है, तो जो दूसरी साइड है वो मना कर रही है. द सुप्रीम कोर्ट इज शेड्यूल्ड टू हियर ऑन ट्यूसडे. तो ये अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं. कौन पहुंच गए, मैनेजमेंट जो है मॉस्क की. वो मैनेजमेंट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद विच मैनेजेस द अफेयर ऑफ द मॉस्क. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, तो ये ज्ञानवप्पी मॉस्क को जो है हैंडल करते हैं. ये लोग कहाँ पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट. आज ट्यूसडे है तो पता चलेगा कल कि क्या होता है. ओके, नाउ while Vishnu Jain, another lawyer for the petitioner, claimed that a shivling measuring 12 feet by 4 feet in diameter and 3 feet deep was found at the ablution tank. His colleagues, तो ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, you can note down this also. Okay, fine, ज्ञानवप्पी मॉस्क डन. देन वी रेड, अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि फिनलैंड और स्वीडन दे आर अप्लाइंग फॉर द मेंबरशिप ऑफ नाटो. तो कल हमने फिनलैंड का पढ़ा था कि उन्होंने फॉर्मल कंसिडरेशन कर दिया है और उनकी पार्लियामेंट जो है अब वो अप्रूव करेगी कि क्या वो नाटो की जो एप्लीकेशन है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, है ना. ये हमने पढ़ा था. अब जो सेकेंड कंट्री है वो कौन सा है, स्वीडन. सेकेंड कंट्री हमारा कौन सा है, स्वीडन है, राइट. तो उसके अंदर स्वीडन ऑन मंडे ऑफिशियली अनाउंस्ड इट विल अप्लाई फॉर नाटो मेंबरशिप एज अ डेटरेंट अगेंस्ट रशियन अग्रेशन एंटरिंग अ न्यू एरा एज इट रिवर्सेस 2 centuries ऑफ मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट. तो इनके यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 centuries से अराउंड 200 साल से ये लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े. ठीक है ना, तो ये नॉन अलाइनमेंट, तो कौन सी कंट्री नॉन अलाइनमेंट में थी, फिनलैंड या स्वीडन. स्वीट डेन, ठीक है ना, वो एक स्वीट डेन था जो लड़ाई में यकीन नहीं करता था. बट अब ड्यू टू रशियन अग्रेशन ऑन यूक्रेन दे हैव चेंज देयर माइंड. द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इन्फॉर्म नाटो दैट स्वीडन वांट्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ द अलायंस. प्राइम मिनिस्टर मागदालेना एंडरसन, ठीक है ना, मगडालेना, हमने याद किया था इसका नाम, या इनका नाम मगडालेना. जो बच्चे नहाकर नहीं राजी उनको मम्मी क्या कहती है, बेटा बाथरूम में बैठकर मत आना, मग डालकर आ जाना, पानी के मग. तो प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, मगडालेना एंडरसन. ठीक है ना, एंडर का सन है एक, वो नहाकर राजी नहीं है तो मग डाल लेना. ठीक है, ओके, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें स्वीडन के, हमें फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट का नाम जो है वो याद रखना है. श्लोक मुथा, द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई थिंक @IM एग्जामायर है. ठीक है, चलिए, दे आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन जॉइंटली दिस वीक. ठीक है ना, तो स्वीडन और फिनलैंड जॉइंटली एप्लीकेशन इस बार सबमिट करेंगे अभी इसी वीक में. तो रशिया का क्या कहना है, तो रशिया कह रहा है, वॉर्न किया है रशिया ने, ट्रिगर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम मॉस्को. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, उनकी मीटिंग भी हुई, रशिया की मीटिंग ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉस्को लेड मिलिट्री अलायंस. ही हाउएवर स्टॉकहोल्म हैड रिसीव्ड सिक्योरिटी अश्योरेंसेस. हाउएवर स्वीडन जो है उसको सिक्योरिटी अश्योरेंसेस कहाँ से है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन इनके साथ खड़ा है वो पता चलता है. यूएस से आया है, ब्रिटेन, नोटेड डाउन, यूएस, ब्रिटेन. सिक्योरिटी अश्योरेंसेस किसने दिया, यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एंड द नॉर्डिक कंट्रीज. शी एडेड she expected it shouldn't take more than a year for the alliance's 30 member to unanimously ratify Sweden's membership application. Sweden's announcement was expected after Miss Anderson's Social Democratic Party. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनकी पार्टी कौन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं ये, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. ऑन संडे backed membership in a dramatic U-turn after having opposed the idea since the birth of Western Military Alliance. ठीक है ना, उससे पहले ये आइडिया जो था वो अपोज करते थे, बट इस बार पहली बार उन्होंने यस बोली. कौन सी पार्टी ने, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SDP.
Now, the Premier had earlier in the day consulted Parliament on the issue by convening a debate. तो उन्होंने convene क्या करी, एक debate हुई, ठीक है ना. और debate ये बहुत important है, note करो. debate हुई स्वीडन की पार्लियामेंट में, और क्या हुआ, 6 of the 8 parties in the parliament were in favor. Please note down this, very very important, ठीक है ना. तो ये हमारा पूरा का पूरा फिनलैंड और जो स्वीडन का इशू है ये प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है. कोई भी क्वेश्चन है हमें आंसर पता है. अब क्या हुआ, केरला डिड नथिंग फॉर एंडोसल्फान विक्टिम्स ऐसी. अब एंडोसल्फान होता क्या है, देखिए ये वैसे ही नशे का नाम लग रहा है, एक ड्रग का नाम लग रहा है. तो एंडोसल्फान इज एन ऑफ पेटेंट ऑर्गो क्लोरीन इंसेक्टिसाइड एंड अकारिसाइड दैट इज बीइंग फेस्ड आउट ग्लोबली. तो क्या है, ये एक केमिकल था, एक इंसेक्टिसाइड था, फर्टिलाइजर टाइप ऑफ की कैटेगरी में कह सकते हैं, ठीक है. तो इसकी वजह से बहुत जो ये था, ये इसका स्प्रे करा जाता था कैश्यू प्लांटेशंस में, स्पेशली एक विलेज था वहाँ पर. उसकी वजह से वहाँ पे जो काउस के काफ थे, जो ह्यूमन्स के चिल्ड्रन थे, वो भी बहुत अजीब तरीके के सेवियर डिसऑर्डर्स थे उनमें, दे वर सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ जिसकी वजह से केरला गवर्नमेंट ने ये बैन कर दिया एंडोसल्फान. तो इसका नाम इन 2005, तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, 2005 में केरला गवर्नमेंट ने ये बैन कर दिया था, ठीक है ना. अब उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ प्रोग्राम में, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 500 केरला गवर्नमेंट टू पे 500 करोड़ टू ओवर 5000 विक्टिम्स ऑफ द एंडोसल्फान ट्रेजेडी, ठीक है. तो वो अभी तक इन्होंने पे नहीं करे हैं. तो पढ़ लेते हैं. 5 years since the judgment, the court has realized that only 8 of 3,704 victims have been paid compensation. तो इतने कम लोगों को compensation मिली है. The government of Kerala had done virtually nothing for 5 years. Beside the fact that the delay is appalling, the inaction is in breach of the orders of the court. ठीक है ना. तो ये क्या था, वही जो इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है ना. ऑब्जर्व शार्पली इन इट ऑर्डर इन अ कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल बाय दोज अफेक्टेड बाय द एरियल स्प्रेइंग ऑफ एंडोसल्फान ऑन कैश्यू प्लांटेशंस इन कसरागोड. तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम, कैश्यू प्लांटेशंस पे एरियल स्प्रे हो रहा था. तो बहुत देखिए यहाँ पे जो बच्चे दिखाए हुए हैं, सेवियर डिसऑर्डर्स नॉट ओनली इन ह्यूमन्स बट ऑल्सो इन एनिमल्स वर सीन. ओके, तो ये केरला में हुआ था. यू शुड नो अबाउट दिस. एंड ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कौन सी ईयर में बैन लगाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कब आई, ठीक है. नाउ हाउ मेनी कॉर्पसेस वर फ्लोटिंग इन गंगा, एनजीटी आस्क्ड यूपी बिहार. तो एनजीटी क्या है ये आप सबको पता होना चाहिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. और ये क्या करती है, ये जो जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे केसेस हैं वो सुनती है. क्या करती है, जितने भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस हैं वो सुनते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि यूपी और बिहार में 2018, 2019 और कोविड के चलते हुए कितनी बॉडीज़ फ्लोट कर रही थी और क्या किया है. तो वो डाटा इन्होंने मांगा है. आपके लिए एनजीटी का पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फुल फॉर्म, ठीक है. और वो क्या करती है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है. केरला टू टेक जीपीएस रूट फॉर के रेल सर्वे. तो ये एक अपडेट है. के रेल सर्वे के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे मैं दोबारा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ. के रेल और सिल्वर लाइन विच promises to whisk commuters from Thiruvananthapuram to Kasaragod in 4 hours had run into strong headwinds after encountering hostility from residents who fear the rail transit line would displace them. Now, can you see the name Kasaragod? कसरागोड वही जगह है जहाँ पे वो इंसेक्टिसाइड वाला थिंग हुआ, ठीक है ना. तो हम याद कर सकते हैं थिरुवनंतपुरम इज़ द कैपिटल ऑफ केरला, राइट. तो के रेल एक प्रोजेक्ट है जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही है जो कि एक प्लेस इन केरला को दूसरी प्लेस से कनेक्ट करेगा, थिरुवनंत को कसरगोड से, ठीक है ना. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन है वहाँ पर. ऑपोजिशन क्यों है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी ज़मीन लेकर हड़प ली जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएंगे वो. द केरला गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज अ जीपीएस बेस्ड जियो टैगिंग सर्वे टू डिटर्मिन द प्रपोज के रेल्स अलाइनमेंट टू सर्कमवेंट कम्युनिटी रेजिस्टेंस एंड पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल्स. तो आपको पता होना चाहिए जीपीएस बेस्ड जियो टैगिंग हो रही है वहाँ पर, ठीक है ना. ये अपडेट है. अब उसके बाद डोंट अलाउ एंटी कन्वर्जन ऑर्डिनेंस. तो एंटी कन्वर्जन ऑर्डिनेंस कौन सी स्टेट लेकर आ रही है, कर्नाटका, ठीक है ना. एंटी कन्वर्जर कौन सी लेकर, एंटी कन्वर्जर बिल कौन सी स्टेट लेकर आने का सोच रही है, थ्रू ऑर्डिनेंस कर्नाटका. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर.
उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे हमारे एडिटोरियल्स की बारी। तो एडिटोरियल्स में उन्होंने क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करी हुई है। इन्होंने कहा है कि अगर एक व्यक्ति अपनी अपॉर्चुनिटी लूज़ करता है तो सिमिलरली इन्होंने बात करी है कि प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे हैज़ pitchfork Mr. Vikram Singh to an office that he had no chance of occupying until last week. Given the turmoil, Sri Lanka needed a government that would work towards stability. With Mahinda Rajapaksa resigning in the face of determined protest, President Gotabaya a rare opportunity opened up for Vikram Singh. तो वो कहते हैं कि एक की opportunity गई तो दूसरे को मिल गई. Much of the UNDP support base has gone with Sajid Premadasa, his erstwhile party colleague who now runs the main opposition party. तो वहाँ पे साजिद प्रेमादासा हु इज़ ही इन श्रीलंका जो ऑपोजिशन मेन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ठीक है. द समाजी जना बाला SGB मिस्टर विक्रम सिंह फाइंड्स हिमसेल्फ इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन एज ही इज डिपेंडेंट ऑन लॉ मेकर्स ऑफ श्रीलंकन पोडुजना पेरामुना द पार्टी ऑफ द राजपक्षास दैट इज़ द टारगेट ऑफ पब्लिक एंडर. तो उनकी वो ये हम खुद भी बात कर चुके हैं कि विक्रम सिंह जो हैं उनकी पार्टी में से कोई भी नहीं है अभी पार्लियामेंट के अंदर. ही इज़ ऑल अलोन एंड ही वुड डिपेंड ऑन राजपक्षास, राइट. उसके बाद यहाँ पर जो बात करी गई है ईच फॉर ऑल, तो थॉमसन कप जीत गए हैं, इंडिया जीता है. तो उसके बारे में टू दैट लिमिटेड कपबर्ड डिस्प्लेइंग ओलंपिक गोल्ड विनिंग हॉकी स्क्वाड्स फीचरिंग ध्यानचंद, द ट्रायम्फेंट 1975 वर्ल्ड कप hockey team, the victorious 1983 cricket world cup outfit led by Kapil Dev, and the 2011 champion unit under MS Dhoni. India badminton added its golden chapter when the men's team won the Thomas Cup at Bangkok. Now what is important is who won it? Men's team, number 1. Number 2, where was this held? Bangkok. Number 3, which cup? Thomas Cup. So this is very very important and it is celebrated heavily. So India also stunned fancy's opponents Malaysia and Denmark and defeated 14-time champion Indonesia in the summit clash. So किस किस को बीट किया? मलेशिया, डेनमार्क और 14-time champion Indonesia also. Previously Indian badminton had offered sporadic joy starting from Prakash Padukone's magnificent All England victory in 1980. Now this needs to be noted because badminton is back in news because of the Thomas Cup, right? So Prakash Padukone won the All England victory 1980. P Gopichand emulated, मतलब उनको follow करते हुए Padukone in 2001, P Gopichand, and just as another drought loomed, first Saina Nehwal and then PV Sidhu proved that they could do far better than their male counterparts, winning titles and medals. B20 ईयर, अब इसकी टीम की थॉमस कप की जो टीम की है उसके बारे में बात करी गई है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. B20-year-old लक्ष्य सेन, द सीजन किदामिनी श्रीकांत, द कॉम्बैक्टिव HS प्रणॉय एंड द डबल्स टीम ऑफ चिराग शेट्टी एंड सत्विका साईराज रकरी रेड्डी. India had men who believed that winning the title was in the realm of possibility. In the final, both Lakshya and the doubles duo lost the opening games, and yet they dug deep to hoodwink the Indonesians, right? So this is very very important. इसमें से भी question बन सकता है. Okay. नाउ कमिंग ओवर यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की बात करी गई है. तो AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. नाउ व्हाई दिस एडिटोरियल? टुवर्ड्स द एंड द पर्सन हैज़ टोल्ड अस दैट ये कहा जा रहा है, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. दीज अपार्ट टेक्निकल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर डिफरेंशिएटेड एंड हाईली हायरार्की है उनकी. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर. तो ये कहते हैं टेकन टुगेदर दे कैन एडमिट अ मैक्सिमम 40,000 स्टूडेंट्स. एन इक्वल नंबर ऑफ सीट्स मे बी अवेलेबल इन हाई क्वालिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. बीइंग हाईली सिलेक्टिव, दे आर द प्राइस मेकर लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस. दे मे रिजॉर्ट टू एन एक्सप्लॉइटिव प्राइसिंग पॉलिसी. ना वो कहते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड सिलेक्टिव. और क्योंकि इनको पता है कि हम हैं, वी आर द वंस हु कैन क्रिएट द बेस्ट, तो ये जो प्राइस है, जो फीस है, ये अपने मनमानी से लगाते हैं. बट अब क्या है? दे आर नेचुरली डिसअपॉइंटेड विद द न्यूज़ दैट AICTE इज कंटेम्पलेटिंग, सोच रही है. कंटेम्पलेटिंग मतलब सोचना, विचार करना. ओके, सोचना. दे आर थिंकिंग, कंटेम्पलेटिंग, prescribing a ceiling limit on the fees
that these institutions can charge. Now what are they doing? उनकी जो फीस है उसके ऊपर एक लिमिट लगा रहे हैं. Can charge from the students. A bulk of poor quality institutions are happy about the prospect of a certain minimum level of fees being made mandatory. अब जो private institutions हैं वो थोड़े खुश हैं because वो चाहते हैं कि फीस मतलब इससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा टेक्निकली. बिकॉज वो क्यों खुश हैं? जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पुअर क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, बिकॉज उन्होंने भी फ़ीस हायर रखी हुई है. ठीक है ना. तो अब वो मतलब अगर वहाँ पे फीस कम होगी तो इनको फ़ायदा होगा. टेक्निकली द AICTE इज़ empowered टू टेक ऑल सच स्टेप्स एज इट मे थिंक फिट फॉर द कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट. ठीक है ना. And maintenance of standards, specifically can fix norms and guidelines for charging tuition and other fees. तो ये वो करेगी. Finally, would it be advisable, now the author is asking the question that would it be advisable to fix the rate or not. Right now here they have discussed certain things. Prescribes a minimum specific student teacher ratio ranging from 7.5 to 20. Right, so he has discussed about it. Instead they prefer regulator coming to their rescue. In the past they are doing away with the requirements of certain percentage of marks in school board. अब ये बात कर रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की. वो कह रहे हैं कि ड्यू टू द एक्सपेंसेस दे आर नॉट एबल टू कोप अप हैविंग एन इंस्टीट्यूट. सो टू मेक श्योर कि एडमिशन्स होते नहीं, तो उन्होंने जो परसेंटेज होते हैं कि 40% होने चाहिए, 50% होने पहले, उसके दे थॉट कि उससे डू अवे कर दे. एंड देन इवन द सब्जेक्ट्स, द टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो रिक्वायरमेंट है उससे भी डू अवे करने की दे थॉट ऑफ. राइट. Now, an eye on achieving SDGs. What are SDGs? Sustainable Development Goals. Niti Aayog's 2021 Sustainable Development Goals India Index detailed the implementation of the United Nations SDGs in countries, states and union territories. तो SDGs है Sustainable Development Goals जो नीति आयोग ने 2020-21 मतलब लास्ट फिस्कल ईयर के अंदर वो करे. एंड उसके अंदर दे हैव कम अप विद डिटेल्स कि कंट्री में कितना एप्लीकेबल है, कौन सी स्टेट, कौन सी यूटी का क्या रहा. इट गेव मार्क्स बिटवीन, आई एम सॉरी फॉर द नॉइज, it gave marks between 0 and 100 points to each region. In a significant marker of improvement, no state fared in the aspirant category the lowest. तो वो कहते हैं कि in a significant thing it is very good news कि aspirant category, aspirant मतलब lowest में कोई भी state नहीं आई. All the states managed to score above 50 points. Now please make a note of the same, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताओ एस्पिरेंट कैटेगरी या लोएस्ट कौन आया. तो लोएस्ट तो कोई भी स्टेट नहीं आई, तो आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज. राइट. ऑल द स्टेट मैनेज टू स्कोर अबव 50 पॉइंट्स इन SDG इम्प्लीमेंटेशन विद 13 स्टेट्स फीचरिंग इन द परफॉर्मर कैटेगरी. तो 13 स्टेट्स जो हैं वो परफॉर्मर कैटेगरीज में है. 15 इन द फ्रंट रनर कैटेगरी, द सेकेंड हाइस्ट पोजिशन. देयर वॉज इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री टुवर्ड्स SDG इम्प्लीमेंटेशन. इंडिया स्टेप्ड इन टू द फ्रंट रनर कैटेगरी विद स्कोर ऑफ, तो इंडिया ने फ्रंट रनर कैटेगरी में आ गया विद 66 पॉइंट्स. हाउएवर आवर नेबरहुड कंट्रीज परफॉर्म दैट बेटर देन अस. इंडिया डिड वेल in implemented SDGs 6, 7, 11 and 12, which are clean water, sanitation, affordable and clean energy, sustainable cities and communities and sustainable consumption. So you need to remember one thing, कि इंडिया जो है फ्रंट रनर कैटेगरी में स्टेप अप कर गया और 66 पॉइंट्स आए. मतलब पहले से सेकंड मतलब सेकंड उसमें आया है, फर्स्ट नहीं आया रैंकिंग में. वेल द national ranking dropped. Odisha saw a 3-point improvement in its overall score and settled at 61 points. It topped in the implementation of 2 SDGs, that is climate change, life below water. So that's great. So that's about Odisha. Right, in FY 2022 the Odisha government submitted a separate SDG budget. Now it is one of the first in India. So first time किसी स्टेट ने एक अलग SDG बजट जो है वो सबमिट किया है, और वो स्टेट कौन सी है? उड़ीसा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. उड़ीसा वो स्टेट है. राइट. इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग इन SDGs. The SDG budget provides cross departure linkages and show the state's commitment towards implementing SDG: quality education, reduce inequality, zero hunger. So all of these things. Okay, that's a great thing. So Odisha was the star of the show. Now coming over, we have another editorial wherein we are talking about the repo rate. So we know the repo rate was increased, and it was after August 2018. The last time it was increased was in 2018 August, and now it's increased now. So let's talk about that. On May 4th, the Reserve Bank of India, in a surprise move, announced that the bank's Monetary Policy Committee had held an off-cycle meeting at which it had decided unanimously to raise the policy repo rate by 40 basic points to 4.40% with immediate effect. Now this
this is very very important. If you've not marked, noted or remembered this, you need to 4.40%. Okay, policy with immediate effect to raise the policy repo rate by so much, right? Now, citing inflation that was rising alarmingly and spreading fast globally amid geopolitical tensions, RBI Governor Shakti Kanta Das. Now, it's very very important to know the name of the RBI governor, since he has been in news for this thing. We need to know his name. RBI governor is Shakti Kanta Das. Now, RBI is the one who mints the money for us, and see how much power they have. तो वो लोग हैं जो पैसा बनाते हैं, तो कितनी पावर है. शक्ति कांता Das said that MPC had judged that the inflation outlook warranted an appropriate and timely response through. तो वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से. अब वहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई बताओ क्यों रेपो रेट इंक्रीज किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, इन्फ्लेशन. तो यहाँ पे समझाया हुआ हाउ डज द रेपो रेट वर्क. नॉट डाइविंग डाउन डीप इनटू द डिटेल्स, बट येस यू शुड नो how does the repo rate work. So let's read it together. Besides the direct loan pricing relationship, the repo rate also functions as monetary tool by helping to regulate the availability of liquidity or funds in the banking system. For instance, when the repo rate is decreased, banks may find an incentive to sell securities back to the government in return of cash. तो repo rate basically क्या है, जिस रेट पे बैंक जो है, जो प्राइवेट बैंक्स हैं या फिर जो पब्लिक बैंक्स भी हैं, वो पैसा उठाते हैं कहाँ से, आरबीआई से. जो बैंक्स हैं बेसिकली वो आरबीआई से पैसा लेते हैं, ठीक है ना, कुछ रख कर ही उनको मिलता है, सिक्योरिटीज़ रख कर, ठीक है. तो जब कम होता है, डिक्रीज होता है रेपो रेट, तो वो अपनी सिक्योरिटी सेल सिक्योरिटीज बैक टू द गवर्नमेंट इन रिटर्न ऑफ कैश. This increases the money supply available to the general economy. Conversely, when the repo rate is increased, lenders would end up thinking twice before borrowing from the central bank at the repo window, thus reducing the availability of money supply. तो कम हो जाता है पैसा, वो कम लेते हैं, तो फिर जो हमारी इकोनॉमी में है, जो पैसा है वो कम. Since inflation is in large measure caused by more money chasing the same quantity of goods and services available in an economy, central banks tend to target regulating of money supply as a means of slow inflation. ठीक है ना. तो ये करते हैं रेपो रेट से इन्फ्लेशन को कम करने के लिए या उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए. ना CDS वाला आर्टिकल हमने कल भी पढ़ा था कि जो हमारे CDS हैं, he has died. General Bipin Rawat was killed in a chopper crash in the Nilgiris in Tamil Nadu with his wife and 12 other military personnel on board. Now this is a very very important question. We can expect one question around these lines. The government is yet to announce a successor to the country's top military position. So there is no, after him no one has been appointed as CDS, and yes, he was the first chief of the defense staff, CDS, General Bipin Rao. The government is yet to announce a successor to the country's top military post. The reason for the delay, official sources say, is because the government is reassessing the concept of the post as well as the Department of Military Affairs and is looking to streamline the setup. तो वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, reassess कर रहे हैं. तो ये पोस्ट कब बनी थी? The government's decision in 2019. Now this is very very important. If they are not asking you which helicopter crashed, where, from where they took off, with whom they were and everything else, then I think they are going to ask you that when was the CDS post created. The government decision in 2019 to create the post of CDS, a long pending demand to bring in tri-services synergy and integration. This means कि जो आर्मी, नेवी, ठीक है, और एयरफोर्स है, उन तीनों को कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए ये पोस्ट बनाई गई थी. कब बनाई गई थी? 2019 में. इज़ द बिगेस्ट टॉप लेवल मिलिट्री रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस. In December 2019, the Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, had given approval to create the post of CDS in the rank of a 4-star general with salary and prerequisites equivalent to a service chief, and then Army Chief General Rawat was appointed to the post. Right, so it was in 2019. We need to remember the year. Then military advisor to the defense minister and permanent chairman chiefs of staff committee. In addition to, now what is the things, the feather to the thing is, what are the things that the person does as a CDS or the post in addition to under which this ex officio post that he or she has. Military advisor to the defense minister and permanent chairman chiefs of staff committee. Now this is very important, please make a note. In addition, the DMA was created as the 5th department in the Ministry of Defense. Now again, very important point, it's the 5th department in the Ministry of Defense, right?
with the CDS functioning as its secretary. Now CDS is functioning as the secretary of Ministry of Defense. The broad mandate of CDS includes bringing about jointless in operations, logistics, transport. Like he or she is the one जो तीनों जो forces हैं उनको इकट्ठा अगर कहीं पर भी हमें कुछ करना है तो we need the three forces together to work together. So this is the one who was basically given this responsibility. He will act as the principal military advisor to defense minister on all tri-service matters. However, the three chiefs will continue to advise the defense minister on matters exclusively concerning. तो मतलब वो तीनों चीफ अपना बताएंगे और ये भी बताते रहेंगे. तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे डिस्कस करी हुई है, why the rethink. Okay, official sources said that with the experience of last few years of having a CDS, there is a rethink that the appointment of a CDS in itself wasn't enough, and there are several issues with respect to roles and responsibilities, issues of equivalence among others. This was the government pause. तो गवर्नमेंट क्यों रुके? गवर्नमेंट कहती है अकेला CDS अपॉइंट करने से कुछ नहीं हो रहा है, और भी कुछ करनी पड़ेगी, ठीक है ना. बहुत ज़्यादा कहीं जगह ओवरलैपिंग है, कई जगह डिफरेंसेस हैं, तो वो हमें ठीक करने पड़ेंगे. ओके, एन एम्बिशियस एजेंडा वॉज सेट. व्हाट हैज़ बीन द प्रोग्रेस on theatre commands now was set for the first CDS to reorganize the Indian armed forces into integrated theatre commands, which would be the biggest reorganization of military in 75 years and fundamentally change the way the three services operate together. तो theatre commands बनानी थी, ठीक है ना, और इसके अंदर ये सबसे बड़ी reorganization हो रही थी तीनों services की. तो उसकी update क्या है? Vice chiefs of three services on the theatre commands, land-based western and eastern theatre commands, maritime theatre command and an integrated air defense command. General Rawat had stated that the Army's Northern Command would be left out of the ambit for now and integrated at a later stage. However, differences continue to remain on certain aspects, with the Air Force having some reservations with regard to the Air Defense Command. तो मतलब additional studies were orders which are currently underway. तो मतलब अभी तक इस पर कुछ ज़्यादा अचीव नहीं हुआ है because of the. तो इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो रीथिंक करिए. तुम्हें पता होना चाहिए CDS की सारी हिस्ट्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने तुम्हें बताई है कि कब बेसिकली पोस्ट बनाई. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ मीटिंग दैट वाज हेल्ड, SCO रैट्स वाली जो मीटिंग है वो हो चुकी है. SCO टेरर मीट स्टार्ट्स ऑफिशियली फ्रॉम चाइना पाकिस्तान, ऑफिशियल्स फ्रॉम चाइना पाकिस्तान रशिया इन दिल्ली. तो यहाँ पे बहुत सारी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल रही हैं, तो वो पढ़ लेते हैं. Counter terror officials of Pakistan, Russia and China and 4 Central Asian countries met in Delhi on Monday. Now very important, कहाँ से है? पाकिस्तान, रशिया, चाइना. पाकिस्तान से भी आए यहाँ पे, so that is very very important because we are not on good terms with Pakistan. India is not on good terms. When I say we, on Monday at the start of the Shanghai Cooperation Organization's regional anti-terror structure. Now SCORATS, SCO we know is Shanghai Cooperation Organization. Now what is RATS? RATS is Regional Anti-Terrorism Structure. Okay, so you need to know the full form. Please note it down. Talks the first such event in India since Russia's invasion of Ukraine and China's transgressions at the line of actual control. The meeting, which was closed to the press, is one of a number of events planned this year. Now this is a very important. India assumed its role as chairperson of the SCO RATS mechanism. Now India is a chairperson. Okay, this is very very important. Okay, these facts are picked up from the Hindu and converted into a question. Very important, most expected. In October this year, all member countries will send security forces. Now what will happen in October? We have already read this Manesar exercise, right? Will send security forces personnel for joint anti-terror exercise. What kind of exercise is it? Joint anti-terror exercise, expected to be held at the National Security Guard facility in Manesar. Now this is very very important. It is expected to take place in October. While India and Pakistan have close to no bilateral engagement, both countries make a point of attending the 9-nation SCO meeting, and last year India had sent the delegation to Pakistan to take part in 2021 edition of SCO RATS exercises. Now this is another important point. In 2021 the meeting held in Pakistan and the Indian delegation attended that too, right? All eyes will be on 2023 when India is due to host the SCO summit, which could see leaders of Pakistan and China participate despite the tensions in bilateral ties. Now this is very important. 2023 who's going to host SCO summit. Now you need to remember this is the meeting of SCO RATS which is happening. The main SCO summit will happen in 2023 in Delhi. Now this is another very very important point you need to know. The National Security Council, who's organizing this? The National Security Council Secretariat, that is NSCS,
under National Security Advisor Ajit Doval, which organized the meeting that included officials from so and so. Okay, so though two are the basically organizers, we need to again note that. Meanwhile, India reacted sharply to a statement. Now, Islamic Cooperation Organization for Islamic Cooperation, of which at least 6 of the countries participating in Monday's SCO RATS meeting are members. So they criticize our delimitation of electoral constituencies in Jammu and Kashmir. We know the delimitation, that is reorganizing the Lok Sabha, the state assembly seats, state assembly boundaries, not the seats. They have criticized that. We are dismayed, so we also criticize that there should not be interference in our internal matters. That's not right. Now this is very, very important. One question expected from SCO RATS or SCO in general, so we need to know about that. Now another point is commutes death penalty. Now something story, ठीक है, story time, 1 minute story, or just give me 10 seconds and I'll tell you the story. Now what happened was mitigating circumstances क्या है, तो एक research करी गई है, ठीक है, NLU Delhi के द्वारा, and they are saying, okay, it means just a minute. Just a minute, guys. Now it's working. I'm sorry. Okay, so basically what happened is mitigating circumstances. Now there was a research which said that when death penalty or life imprisonment, any thing is being done like that, especially when death penalty is given, मतलब hang कर रहे हैं किसी को for committing any offense, तो mitigating circumstances देखने चाहिए. Mitigating circumstances कौन से होते हैं, कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों अगर मर्डर किया क्यों किया, तो ये सब कुछ देखना चाहिए, राइट. तो सुप्रीम कोर्ट की अब उसी केस के अंदर जजमेंट आ गई है. तो बेसिकली इस केस में हुआ क्या था, इस केस के अंदर दिस केस वाज रिगार्डिंग द हीनियस एंड ब्रूटल रेप एंड मर्डर ऑफ एन 8-year-old बाय हर अंकल. सो द अंकल रेप्ड एंड किल्ड, मर्डर्ड an 8-year-old. What did the Supreme Court say? The death penalty should be resorted to by courts only if the crime is an uncommon one, the Supreme Court has held. Also called the rarest of rare, right? No mitigating circumstances if the convict. Now this is very, very important. You need to know, no mitigating circumstances of the convict should be able to overcome the aggravation or, for one, the brutality of the crime, the court explained. The crime should be of a nature that leaves the court with the opinion that life sentence would be inadequate. There should be no alternative but the death sentence. वो कहते हैं कि डेथ सेंटेंस कब देनी है, डेथ पेनल्टी कब देनी है, जब कोर्ट को लगे कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, यही करना पड़ेगा. ऑल मर्डर्स आर इनह्यूमन. फॉर इम्पोजिंग कैपिटल सेंटेंस द crime must be uncommon in nature, where even after taking into account the mitigating circumstances, the court must be of the opinion that the sentence of imprisonment for life is inadequate and there is. तो वो क्या कहते हैं कि कब देना चाहिए. यहाँ पे इन्होंने ये वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया है कि कब देनी चाहिए डेथ सेंटेंस. येस, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन while deciding on death penalty, but they are saying that even after considering the mitigating circumstances, अगर ये लगता है कि नहीं, बहुत ही गंदा क्राइम है, बहुत ही अनकॉमन क्राइम है, इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब ताउम्र जेल में रहना एक सही सज़ा नहीं है, बल्कि डेथ सेंटेंस ही वो सज़ा है, तो वो कोर्ट डेथ सेंटेंस दे सकती है. ठीक है ना. दिस केस वॉज रिगार्डिंग द हीनस, वो हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद इस केस के अंदर क्या हुआ, इस केस के अंदर उन्होंने डेथ पेनल्टी ऑफ द कन्विक्ट टू लाइफ सेंटेंस कन्वर्ट कर दी. ठीक है ना. तो इट मेंट दैट दे कंसिडर्ड दैट दिस केस वॉज नॉट एन अनकॉमन केस, या फिर इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट वुड ऑल्सो डू, राइट. तो हमारा जो ये वाला पैराग्राफ है ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया एंड फ्रेंच नेवीज jointly patrol Indian Ocean. The navies of India and France concluded their second joint patrolling in the southwestern Indian Ocean last week, while an Australian. Now this is very important. Navies of which two countries? France and concluded their second. This is not the first one, second है. तो ये भी हमें पता होना चाहिए. कितना एडिशन देखो, डिफेंस की न्यूज़ हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है. डिफेंस की न्यूज़ हर, और स्पेशली ये जो एक्सरसाइजेज होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, डिफेंस एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. ठीक है ना. ऑन द कहाँ पे पेट्रोलिंग करी? साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन. तो ये इतना नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद लास्ट वीक वाइल एन ऑस्ट्रेलियन P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड इन इंडिया next month on a reciprocal visit, underscoring India's continued focus on expanding maritime surveillance and anti-submarine warfare cooperation in the Indian Ocean region. During the 5 days from May 9 to 13, an Indian Navy P-8I aircraft was deployed from the French island of La Réunion to carry out joint surveillance and patrolling operations with the French Navy in the south. तो क्या लगा हुआ था? Indian Navy P-8I aircraft भी डिप्लॉय किया गया था.
ठीक है ना, सर्विलेंस फ्रिगेट्स, द फ्लोरियल एंड निवोस टुक पार्ट इन डिप्लॉयमेंट विद फोकस ऑन एंटी स्मगलिंग, अ डिप्लोमेटिक सोर्स सेट. Okay, now what else? There is a lot of information towards the end of the article. Last month, an Indian Navy P-8I from INAS 312 Albatross Squadron was in Darwin, Australia, where it participated in coordinating operations in ASW and surface surveillance to enhance MDA with P-8 aircraft of the Royal Australian Air Force. Now this is also important. An Indian Navy P-8I Neptune worked with one of our P-8A. Now this is what they have told. The RAF said the RAF is expected to pay a reciprocal visit likely in June. Defense and diplomatic sources said in January this year an Indian Navy P-8I participating in the multinational ASW Sea Dragon 2022. Now Sea Dragon is a very very famous exercise and very very important, so you need to know about this one. This you need to remember. Okay, Sea Dragon exercise that took place at Guam in US, that saw the participation of the Quad countries, Canada and South Korea. Quad countries कौन सी है? Japan, Australia, US, India plus Canada and South Korea. They are not part of the Quad but they participated in the exercise. Very very important. Sea Dragon 2022 is a very very important exercise, पता होना चाहिए आपको. Indian Navy operates 12 Boeing 8Is in 2 squadrons located at Arakonam in Tamil Nadu and INS Honsa, Goa. ठीक है. उसके बाद फ्रेंच मिनिस्टर फॉर द आर्म्ड फोर्सेस फ्लोरेंस पार्ली ड्यूरिंग हर विजिट टू इंडिया इन दिसंबर मेड अ रेफरेंस फॉर एक्सपैंडिंग कोऑपरेशन इन द रीजन एंड सेड दैट देयर आर मेनी टेंशंस इन द इंडियन ओशन स्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका. इनका नाम याद कर लो कि वहाँ का डिफेंस कौन है, मतलब मिनिस्टर. Now parties worry about Varanasi court. Now here they have talked about one thing that you should know. What is Places of Worship Act? Now it is very important to know about that. The Places of Worship Act mandates that the character of all religious places of worship should be maintained as it was on August 15, 1947. तो क्या कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. और ज्ञानवप्पी मॉस्क जो कि ये मॉस्क है, ठीक है ना, ज्ञानवप्पी मॉस्क जो है उससे रिलेटेड में वो कैसे है. देखिए वो ये कह रहे हैं, ये जो हमारा एक्ट है ये कहता है कि जैसा हमारा 15 अगस्त 1947 जब हम इंडिपेंडेंट हुए, जो रिलीजियस प्लेसेस, जो मॉस्क था वो मॉस्क रहेगा, जो टेम्पल था वो टेम्पल रहेगा, जो मतलब जो भी जो था ना वो वैसा ही रहेगा, जो चर्च था वो चर्च रहेगा. ठीक है, ये कहता है. तो ये आपको डेट पता होनी चाहिए. एंड नो सूट और प्रोसीडिंग शैल लाई इन कोर्ट of law with respect to the character of places of worship. This effectively barred courts from entertaining cases that raise disputes over places of worship that existed as of August 15, 1947. The law further provided that such cases already pending in the courts would stand abated. Now Ram Janam Bhoomi case was an exception because it was pending then. जब ये एक्ट आया, ठीक है ना, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट केम इन 1991, ठीक है, विच प्रोहिबिट्स इंटरवेंशन इन एनी रिलीजियस प्लेस विद एन एक्सेप्शन टू द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस. तो वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूट उठा ही नहीं सकते वो, ठीक है ना. तो ना वो यहाँ पे ओपिनियन दिया हुआ है कि या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगी या फिर गवर्नमेंट को अमेंडमेंट लेकर आनी पड़ेगी अगर ये ज्ञानवप्पी मॉस्क वाला जो इशू है उसको सॉल्व करना है, राइट. तो ये इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू नो अबाउट देम. एंड या ओके, नाउ कोविंद बिकेम, हु इज कोविंद, who is President Ramnath Kovind becomes first Indian president to visit Jamaica. ठीक है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ अराइव्ड इन जमाइका फॉर अ स्टेट विजिट, द फर्स्ट बाय एनी इंडियन प्रेसिडेंट टू द कैरेबियन कंट्री. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो फर्स्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. विद हिज काउंटर पार्ट विल होल्ड टॉक्स विद हिज काउंटर पार्ट गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन एंड प्राइम मिनिस्टर एंड्रयू होलनेस on the entire gamut of the multi-faceted relationship between the two countries. अब इनके नाम भी important है, ठीक है. मैंने क्या बताया हुआ है कि लिस्ट में एंड में क्या कराना है, एंड में नोटबुक के ये सब नाम नोट कर लिया करो. अब ये क्यों मिलने गया है? द प्रेजेंट विजिट इज हैपनिंग इन द 60th एनिवर्सरी ईयर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्री. जमाइका और इंडिया के रिलेशंस को, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की एनिवर्सरी है, कौन सी? 60th एनिवर्सरी. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंडिया और इसराइल की कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है जनवरी में, कोई मुझे बता सकता है? एंड व्हाट दे डिड टू कमेमोरेट दैट एनिवर्सरी, व्हाट डिड दे डू? Issued something. The president was accorded a guard of honor on his arrival. Mr. Kovind will address a joint sitting of the two houses of Jamaican Parliament according to the Ministry of External Affairs, which is a great thing. You are going to address their parliament.
टू हाउसेस की जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करेंगे. सो अगेन दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड ऑब्वियसली दीज विच मैंने जो मार्क करे हैं. उसके बाद एक सर्वे हुआ है और जिसके अंदर कहा है मोर देन 2.5 बिलियन पीपल नीड वन और मोर असिस्टिव प्रोडक्ट्स सच एज व्हील चेयर्स, हियरिंग एड्स और एप्स दैट सपोर्ट कम्युनिकेशन एंड cognition, and yet a billion of them are denied access, particularly in low and middle income countries where access can be low as 3% of the need for these life challenging products, said a report released on Monday by the World Health Organization and UNICEF. Okay, the name of the report is the Global Report on Assistive Technology Presents Evidence. ठीक है ना, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी. नाउ यू नीड टू नो द नेम ऑफ द रिपोर्ट, यू नीड टू नो हु हैव डन द सर्वे एंड एवरीथिंग एंड व्हाट दे हैव फाउंड. ओके, तो ये ऊपर वाला जो हमारा है 2.5 बिलियन को असिस्टिव चीज़ें चाहिए रहती हैं और नहीं मिल पाती, तो ये एक पॉइंट है. ओके, और वो कह रहे हैं कि 2050 तक जो है यहाँ पर 3.5 बिलियन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी. ओके, उसके बाद रिपोर्ट फ्लैग्स रिस्क ऑफ फोर्टिफाइड राइस फॉर सम. नाउ व्हाट इज़ फोर्टिफाइड राइस? तो फोर्टिफाइड राइस जो होता है, फोर्टिफाइड राइस मतलब राइस है, ठीक है, ये राइस है, इसके अंदर आयरन डाल देते हैं या कोई मतलब जिस चीज़ की कमी है लोगों के अंदर वो डाल देते हैं. अब वो कह रहे हैं कि जो झारखंड में इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन लोगों में ऑलरेडी आयरन बहुत है जो ट्राइबल्स हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे आर सफरिंग डिजीजेज, राइट. सो दे आर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज. नाउ लेट्स स्टडी distributing of iron fortified rice through governmental schemes as a silver bullet to curb anemia must stop in states such as Jharkhand, which have large tribal populations that suffer from sickle cell anemia. Now this is very important. Number one, हम fortified rices क्यों बांट रहे हैं और उसमें कौन सा क्या डाला जाता है? आयरन डाला जाता है. और क्यों डाला जाता है? एनीमिक लोग जो अनीमिया है उसको ख़त्म करने के लिए. ओके, अब ये झारखंड में क्यों ज़रूरी है? बिकॉज उन लोगों में ऑलरेडी आयरन है और उसकी वजह से उनको ऑलरेडी डिजीज़ हो रही हैं. अब ये वाला जो हमारा पैराग्राफ है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स मेंशन करी हुई और उनके साथ बताया हुआ है कि ये कौन सी स्कीम्स हैं, तो प्लीज़ नोट कर लो. According to a report prepared jointly by Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture, that is Asha Kisan, and the Right to Food Campaign Jharkhand, where fortified rice is being distributed under central government funded schemes such as the Public Distribution System, PM Poshan, erstwhile midday meals. Midday meals जो स्कूल के अंदर midday meals मिलते हैं, मतलब लंच दिया जाता है उनको, ठीक है, at schools, and Integrated Child Development Services, ICDS, that is आंगनबाड़ीज. और कंसेंट इज़ नॉट बीइंग ऑब्टेन फ्रॉम बेनिफिशरी, इज़ नॉट कंसेंट. वो कहते हैं कंसेंट जो है वो नहीं लिया जा रहा और उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया जा रहा. तो यहाँ पे बात करी हुई है कि राइट टू इन्फॉर्म choices about one's food is a basic right. The right to know what one is consuming is also a basic right. So you need to know what is fortified rice and which state should not be supplied that rice. Jharkhand. Okay, International Museum Day event. So ये कह रहे हैं the Culture Minister on Monday launched celebrations commemorating International Museum Day with a 5-year long program of events including new exhibitions at the National Gallery of Modern Art NGMA, live performances. इन्होंने एक डे दिया है जिसको ये कुछ सेलिब्रेट करेंगे, यहाँ पे नहीं है. ओके फाइन, तो ये इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. अब उसके बाद यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं एट NGMA दिल्ली अ सीरीज ऑफ गाइडेड वॉकिंग टूर्स, आर्ट वर्कशॉप्स ऑन द वर्क्स ऑफ जामिनी रॉय एंड अमृता शेरगिल एज वेल एज नाइट म्यूजियम, ठीक है, बर्सीला 60+ एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न ब्राज़ील एंड एग्जीबिशन. ये अच्छा है, ब्राज़ीला 60+ में अच्छा नहीं है कि ये थोड़ा अलग सा है, तो इसमें से मे बी आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. देखिए श्रीलंका की अपडेट मैं आपको दे देती हूँ. सबको पता है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ है और इकोनॉमिक ब्रेकडाउन की वजह से न्यू प्राइम मिनिस्टर आए. न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? विक्रम सिंह है वहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना. रनिल विक्रम सिंह वहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं और उन्होंने क्या बोला है कि हमें $75 मिलियन चाहिए टू सिचुएशन को ठीक करने के लिए. और उन्होंने अपनी कंट्री के लोगों को बोला है कि आपको 15 घंटों के इलेक्ट्रिसिटी कट्स जो हैं उनसे झेलना पड़ेगा और तभी मतलब अभी टाइम लगेगा सब कुछ ठीक होने में. तो यहाँ पे हमें पाकिस्तान और चाइना के बारे में पता चलता है. तो चाइना में अभी एक अटैक हुआ था कराची में जहाँ पे चाइनीज़ टीचर्स जो थे वो अपनी यूनिवर्सिटी जा रहे थे एंड दे वर किल्ड, राइट. तो यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना के जो काउंटर पार्ट है वो बात कर रहे थे. तो क्या हुआ? हिज कमेंट्स अंडरलाइन चाइना सिक्योरिटी कंसर्न्स ओवर इट्स प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. CPEC है क्या? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या? तो इसके बारे में हम पता होना चाहिए. अभी तो बात कर लेते हैं इसमें.
देखिए, CPEC इज़ अ 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कनेक्टिंग नॉर्थ वेस्ट Xinjiang Uyghur Autonomous Region and the Gwadar Port in the western province of Balochistan in Pakistan. तो जो ये अटैक्स हुए हैं वो बलोच ने ही करे हैं, जो ये पाकिस्तानी टीचर्स पे अटैक, सॉरी चाइनीज़ टीचर्स पे अटैक हुआ और उससे पहले भी अटैक्स हुए हैं. तो वहाँ पे और जो डेवलपमेंट है CPEC की वो कहाँ पर हो रही है, बलोचिस्तान में हो रही है. तो यहाँ पर ऑपोजिशन मिल रही है किसको, CPEC को. ठीक है, 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं टू कनेक्ट दीज टू रीजन्स. नोट कर लो, इट इज़ बायलैटरल प्रोजेक्ट between Pakistan and China intended to promote connectivity across Pakistan with a network of highways, railways, pipelines accompanied by energy, industrial and other infrastructure development projects. It will pave the way for China to access the Middle East and Africa from Gwadar port, enabling China to access Indian Ocean, and in return will support China development projects in Pakistan to overcome the latter's energy crisis and stabilizing its faltering economy. CPEC is a part of Belt and Road Initiative. The BRI launched in 2013 aims to link Southeast Asia, Central Asia, the Gulf region, Africa and Europe with a network of land and sea routes. तो ये connectivity बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको opposition मिल रही है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए. The suicide attack last month was carried out by a Baloch group. बलोचिस्तान के ग्रुप ने कैरी किया. While the biggest attack as so far on Chinese nationals which claimed the lives of 9 Chinese citizens last year who were working on the Dasu hydropower project. तो इससे पहले भी 9 जो है चाइनीज़ वो मारे गए थे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में. He said both sides must be mindful that there are some forces which are enemy of CPEC which do not want CPEC to move forward, adding that the Pakistani government devised the strategy of grid. तो हमें CPEC के बारे में पता होना चाहिए since they have mentioned it here. उसके बाद हम बात करते हैं यूएस और ईरान के जो न्यूक्लियर टॉक्स हो रहे हैं. तो द यूरोपियन यूनियंस कोऑर्डिनेटर फॉर न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान एनरिकी मोरा एनरिके के यार गाने नहीं सुने तुम लोगों ने, उसका है तो है एनरिकी मोरा हेल्ड. अब ये कौन है, यूरोपियन यूनियंस कोऑर्डिनेटर फॉर न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. हेल्ड 2 days ऑफ डिस्कशंस विद द इस्लामिक रिपब्लिक्स चीफ नेगोशिएटर. उधर से ईरान के चीफ नेगोशिएटर कौन है, अली भगेरी इन तेहरान लास्ट वीक लीडिंग द EU टू से टॉक्स हैव बीन अनब्लॉक. तो ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए. तो ये पढ़ लेते हैं, 2 हम बहुत बार पढ़ चुके हैं बट दोबारा पढ़ने में कुछ नहीं रहता. द डील फॉर्मली नोन एज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. क्या बोला जाता है इसको, JCPOA, फुल फॉर्म इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. इसमें क्या होगा, बेसिकली वॉज द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन फ्रॉम 2013 and 2015 बिटवीन ईरान, P5 दैट इज चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी. अंडर द डील ईरान अग्री टू सिग्निफिकेंटली कट. तो ईरान ने बोला कि जो मेरे पास न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम और ये सब कुछ है, ये मैं पंप आउट करूँगा, मतलब अपनी कंट्री में से बाहर भेज दूंगा, और इन रिटर्न क्या करेंगे, वाइल द वेस्ट अग्री टू लिफ्ट सैंक्शंस. तो सैंक्शंस लगाए हुए थे कि यहाँ पे जो इनका क्रूड ऑयल या जो बिजनेस है ये कर नहीं सकते थे दूसरे कंट्रीज से. द US कमिटेड टू लिफ्ट सैंक्शंस ऑन ऑयल एक्सपोर्ट्स बट कंटिन्यू टू रिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विच हैव डेटर्ड इंटरनेशनल ट्रेड विद ईरान. तो ईरान जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकता बिकॉज न्यूक्लियर्स पे वर्क कर रहा है वो. आफ्टर ट्रम्प, तो ट्रम्प ने जो थी ये डील अबैंडन कर रही थी. 2020 में US ने दोबारा ये टॉक्स स्टार्ट करी हैं, तो उसी के लिए ये टॉक्स हो रही हैं. द नेगोशिएशन एम्ड एट ब्रिंगिंग द US बैक इनटू डील and Iran to full compliance with it had stalled for about 2 months. Serious and result-oriented negotiations with special initiatives from Iran were held. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो ईरान कह रहा है तेहरान्स डिमांड, मतलब ईरान की डिमांड क्या है, ईरान की डिमांड ये है टू रिमूव द रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, द आइडियोलॉजिकल आर्म ऑफ ईरान्स मिलिट्री फ्रॉम द US टेररिस्ट. तो US की टेररिस्ट के अंदर उनके इनका एक डिपार्टमेंट है जो वो टेररिस्ट में डाला हुआ है, उसका नाम क्या है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स. ठीक है ना, तो वो रिमूव करो, ये मांग है. तो इनका नाम रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का आपको पता होना चाहिए. कौन टॉक्स कर रहा है, EU की साइड से, US की साइड से. कौन टॉक कर रहा है, ईरान की साइड से. उनके नाम आपको पता होना चाहिए. और ये कॉम्प्रिहेंसिव जो एग्रीमेंट है कब साइन होना था, क्यों साइन होना था, वो मैंने बता दिया. विल नॉट बैक फिनलैंड एंड स्वीडन्स नाटो बिड. कौन सी कंट्री, कोई मुझे बता सकता है इन द कॉमेंट सेक्शन. टर्की. इन द चैट बॉक्स इन द कमेंट्स यू कैन टेल नेम इज़ टर्की. टर्की फिनलैंड और स्वीडन की जो बिड है वो क्यों नहीं बैक कर रहा, बिकॉज वो कह रहे हैं कि हमने ग्रीस को मेंबर बनने दिया था नाटो का और फिर ग्रीस हमारे पीछे ही पड़ गया था, बट अब वो गलती हम नहीं दोहराएंगे. तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, रिसेप टाइप एर्डोगन. ठीक है, ऑन मंडे कन्फर्म टर्कीज
opposition to NATO membership for Finland and Sweden, again accusing them of failing to clear a stance against terrorism. तो उनके ऊपर एलिगेशन क्या है कि they have not cleared some things related to terrorism. सबसे पहले तो टर्की ने कहा एक्स्ट्राडिशन क्या होता है कि किसी ने टर्की के अंदर क्राइम कमिट किया या किसी ने टर्की नहीं किसी भी कंट्री में क्राइम कमिट किया एंड वो दूसरी कंट्री में भाग गया. तो यहाँ पे टर्की क्या कह रहा है कि मेरी कंट्री के अंदर किसी ने क्राइम कमिट किया और वो स्वीडन और फिनलैंड में भाग गए. तो फिनलैंड और स्वीडन ने 33 एक्स्ट्राडिशन जो रिक्वेस्ट हैं टर्की की स्वीडन और फिनलैंड में वो पेंडिंग पड़ी है, उस पर कोई जवाब नहीं आया. स्वीडन हैज सस्पेंडेड एनी आर्म सेल्स टू टर्की सिंस 2019. तो वो कहते हैं अंकाराज मिलिट्री ऑपरेशन इन नेबरिंग साइरिया. तो जब अंकारा जो है वो कैपिटल है टर्की की, तो जब वहाँ पे ऑपरेशन हुआ उसके बाद स्वीडन ने बैन कर दिया टर्की को आर्म सेल करना, ठीक है ना, बट सस्पेंड कर दिया, नॉट बैन. बट टर्की हैड थ्रेटन टू ब्लॉक द अलायंसेस एक्सपेंशन अक्यूजिंग देम ऑफ हार्बरिंग टेरर ग्रुप्स इंक्लूडिंग आउटलॉज. तो वो कहते हैं कि दे आर हार्बरिंग टेरर ग्रुप्स लाइक militants blacklisted by Ankara, the EU and the United States. Any membership bid must be unanimously approved by NATO's 30 members. तो 30 मेंबर्स अप्रूव करेंगे. कुर्दिश एक ग्रुप है जिसको ये यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है ना. तो इसलिए फ्रांस सेट टू गेट इट्स फर्स्ट वुमेन पीएम इन 3 decades. 3 decades में फर्स्ट वुमेन है, पहले भी वुमेन प्राइम मिनिस्टर इनके पास आई है. फ्रेंच प्रेसिडेंट, अब देखो यार प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना. सबसे पहले इमैनुअल मैक्रोन बने प्रेसिडेंट और उसके बाद नेम्ड लेबर मिनिस्टर एलिजाबेथ दोबारा बॉर्न, ठीक है, एज प्राइम मिनिस्टर टू लीड हिज एम्बिशियस रिफॉर्म प्लान्स. द फर्स्ट वुमेन टू हेड द फ्रेंच गवर्नमेंट इन ओवर 30 years, ठीक है ना. 30 years में उनका फर्स्ट टाइम कोई वुमेन जो है आ रही है. उससे पहले आउटगोइंग फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जीन कैस्टेक्स अर्लियर हैंडेड हिज रेजिग्नेशन. तो ये पिछला वाला कौन सा था ये भी याद कर लो. उसके बाद द लास्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर एडिथ कैरिसन ब्रीफली हेडेड द कैबिनेट फ्रॉम May 1991 टू April 1992 आफ्टर प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस मिटरैंड. ना देखो ये वुमेन जो पहले हेड कर चुके हैं उसका नाम भी याद कर लो, ठीक है. ये नाम याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पे क्या है, मैकडोनल्ड्स एग्जिस्ट फ्रॉम रशिया. तो एग्जिट्स सॉरी, ठीक है. मैकडोनल्ड्स ने रशिया को बाय बाय बोल दिया. क्यों बोल दिया? क्योंकि वो यूक्रेन की वजह से कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हम छोड़ कर आ रहे हैं रशिया को, हम इनको बर्गर नहीं खाने देंगे, ठीक है ना. तो दिस वाज द मैसेज फ्रॉम मेंस सिंगल्स कोच मोहम्मद सैयदुल्ला एज इंडिया. अब यहाँ पे मैंने ये क्यों मेंशन किया, तो जो थॉमस कप लेकर आए वहाँ पे मेंस कोच कौन थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इनका नाम. उसके बाद इंडिया स्क्रिप्टेड अ हिस्टोरिक 3-0 विन ओवर इंडोनेशिया इन थॉमस कप फाइनल इन बैंकॉक, ठीक है. बीटिंग मलेशिया इन द क्वार्टर फाइनल वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द चैम्पियनशिप. वंस वी बीट देम वी हैड एन आई ऑन द चैम्पियनशिप बिकॉज इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. So Shrikant in the third match it was, so Shrikant is the shuttler, star shuttler, gave tips to star shuttler. Okay fine, यहाँ पे कहीं पे mention किया हुआ कि कैप्टन कौन था. Particular doubles combination captain Shrikant, so captain K Shrikant, captain was the Shrikant. तो थॉमस कप जीता इन लोगों ने बैंकॉक में, which is a great thing for us, ठीक है. और ये जा रही है कॉमनवेल्थ के ट्रायल्स में. सो गाइज दैट्स इट. प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको लाइफ कैसा लगता है. आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ, अच्छे से पढ़ती हूँ, ठीक है ना. जल्द ही वी आर गोइंग टू ब्रिंग कंपाइलेशंस फॉर जनवरी ऑल्सो, सो वेट फॉर दैट एंड लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वी आर देयर बाय द नेम @IamExamIron. Follow us on Telegram where we're going to share the marked newspaper and also we are going to share the notes. Okay.